सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 30 अप्रैल सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अमित बनर्जी यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की बड़ी और भारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CMD अमित बनर्जी हैं। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? यूनाइटेड किंगडम ऐसा पहला देश बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार जिसे कि स्वायत्त वाहन, ड्राइवर रहित कार या रोबो कार के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा वाहन है जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। सेल्फ ड्राइविंग कार से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। यह कार बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एक ही देश के 3 नाम हैं। यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी सेवरन नदी है। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख और देश धनवाद यहाँ पर लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य, इस दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया में सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 की थीम है नृत्य का उद्देश्य। टॉप 5 राज्यों के लोक नृत्य मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा, मर्दाला, भामाकल्पम, थीमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। बिहार के लोक नृत्य हैं विदेशिया, जाट जतन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानी की, बिराहा, सोहर। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरेडिन्हो, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी इसके लोक नृत्य हैं। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिप्पनी, पधर, गरबा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्वेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग से एक मकान बनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है और इस मकान को केवल 5 दिन में तैयार किया गया है। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हर्म्स 75 को किसने लॉन्च किया है? कबीरा मोबिलिटी ने इसको लॉन्च किया है।
भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरेस्टा कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक राज्य में इसको स्थापित किया गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया है। 5वीं पीढ़ी की पायथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के स्वदेश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की हवा से हवा में मार करने की हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को शामिल किया गया है और रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान ने इसका सफल परीक्षण किया है। पाइथन 5 यह 5वीं पीढ़ी की पाइथन मिसाइल है। यह इजराइल के हथियार निर्माता राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वे मिसाइलें हैं जो 37 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को एंगेज करने में सक्षम हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एएसमी को किसने बनाया? डीआरडीओ ने। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस डीआरडीओ ने विकसित की है। संत मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने ही किया है। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया है? यूनिकॉर्न नाम इसको दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल में एक तरफी सतह होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। इसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं लेकिन वापस नहीं आ सकती हैं। इसे ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रतिबंधित नहीं करता है। खगोलविदों ने हाल ही में पृथ्वी से केवल 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल में से एक को खोजा है। इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। यह अब तक पृथ्वी के सबसे नज़दीक खोजा गया ब्लैक होल है। चलते हैं पृथ्वी के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी होती है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? पृथ्वी का। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत यहाँ पर ऐसी पहली महिला बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशिया महिला के रूप में चुना गया है। डॉक्टर कृति करंत को यह पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण और समाधान में उनके बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किलोए झाओ को दिया गया। मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर पुरस्कार जीता है? पगल्या ने ये पुरस्कार जीता है। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया है? रजनीकांत को। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जसपाल सिंह को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे
सम्मानित किया गया। विश्व भूषण हरिचंदन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोवाक जोकोविच पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस देश के हैं? ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कोच नोवाक जोकोविच पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया है? तो ये यहाँ पर किया गया है बायजूस और जियो प्लेटफार्म उपयोग दोनों ही आपका आंसर हो जाएंगे। सी आपका आंसर है। ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप बायजू और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक जियो प्लेटफार्म्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में इन दोनों भारतीय कंपनियों को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए रॉबर्ट प्रोटोटाइप NEO-01 को लॉन्च किया है? चीन ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में NEO-01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। NEO-01 अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे को पकड़ने के लिए एक बड़े जाल का उपयोग करेगा और फिर अपने विद्युत प्राणोदन प्रणाली का उपयोग करके इसे जला देगा। टॉप 5 स्पेस एजेंसियों का नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कैरी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1982 में यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं के लिए मुख्य भागीदार इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का विषय नृत्य का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सीट्स पर रहा है? तो यहाँ पर फिनलैंड सीट्स पर रहा है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में से भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। फिनलैंड ने CGGI सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वेनेजुएला 104वें स्थान पर अंतिम स्थान पर है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत यहाँ पर ऐसी पहली महिला बनी है। डॉक्टर कृति ने करंत बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने घोषणा की कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जापान की राजधानी टोक्यो मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों पर बंद की घोषणा की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है। SBI ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु आसाकी का निधन हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया है। देश ने 3 महीनों के आपातकाल की घोषणा की है। किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? वैशाली हिवासे को यहाँ पर पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। BRO स्थापना 1960। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TV सोमनाथन को किस पद पर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इनको नियुक्त किया है वित्त सचिव पर।
वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ और वित्त सचिव नामित किया जाता है। स्वामीनाथन को दिसंबर 2019 में व्यय सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? डेविड वार्नर ऐसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है? तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानास्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। लोकसभा सीट 39 है। राज्यसभा सीट 18 है। विधानसभा सीट 235 है। राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है। मायलादुतुरई तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। राज्य सरकार ने छात्रों को 2 GB डेटा फ्री देने की घोषणा की है। सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। IAS अधिकारी राजीव रंजन को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य के अर्जुन कल्याण 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व क्रिकेटर पेट कमिंस ने PM केयर्स फंड में 50,000 दान किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के केयर फंड में इन्होंने दान किए हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने स्पुतनिक 5 के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है बांग्लादेश ने। राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश था। सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया है। विश्व बैंक ने किस बांग्लादेश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं? अमर ए खुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन ढाका में किया गया है। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने बांग्लादेश को 100 मुजीब जैकेट भेजे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अमेरिका के किस शहर को 51वां शहर बनाने के लिए निचले सदन में बिल पास हो गया है? वाशिंगटन DC में बिल पास हो चुका है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश अमेरिका बना है। भारत ने अमेरिका को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प एज हेयर योजना को शुरू किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अमेरिका ने H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिक को निष्कासित किया है। अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? श्रीलंका ने प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुराकोटे है। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो। करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो है। सबसे बड़ी नदी वेलीगंगा है। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। 1972 में इसका नाम बदल गया
और श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। 2021 के क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। देश ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। श्रीलंका ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। क्या हुआ था इतिहास में 30 अप्रैल को? 30 अप्रैल के इतिहास की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। आज ही के दिन अमेरिका में 1598 में पहली बार थिएटर का आयोजन हुआ। यहूदियों को चार्ल्स सिस्टम के आदेश पर 1563 को फ्रांस से निकाला गया। जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम 1789 में सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय नौसैनिक 1863 में ब्रिटिश नौसेना में भेजे गए। आज के दिन न्यूयॉर्क में 1864 में अमेरिका का ऐसा राज्य बना जहां शिकार के लिए लाइसेंस फीस लागू किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए 1908 में बम फेंका। जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उसकी पत्नी एवा ब्राउन ने 1945 में आत्महत्या की। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और सीनेटर एल्बेन बार्कली की 1956 में वर्जीनिया में एक भाषण के दौरान मौत हो गई। 1975 में वियतनाम युद्ध का अंत हुआ। 1991 में अंडमान में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड डेकबास 55 वर्ष 1985 में माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने। आतंकवाद से निपटने के लिए 2000 में सहयोग के आह्वान के साथ G77 शिखर सम्मेलन हवाना में संपन्न हुआ। आज ही के दिन फिलीपींस में एरोत्रादा समर्थकों द्वारा 2001 में तख्ता पलट का प्रयास किया गया। पाकिस्तान में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में वृद्धि के लिए 2002 में जनमत संग्रह संपन्न हुआ। नरेश के असाधारण अधिकार बरकरार रखते हुए 2005 में नेपाल में इमरजेंसी समाप्त हो गई। 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारतीय उपमहाद्वीप को 2006 में मिली। नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने 2007 में विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया। चालक रहित विमान लक्ष्य का 2008 में उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को 2010 को मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से तथा प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया। नीदरलैंड्स की महारानी बीट्रिक्स ने 2013 पद छोड़ा और विलियम अलेक्जेंडर नीदरलैंड के राजा बने। नेपाल के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की पर 2017 में महाभियोग का प्रस्ताव लगा। आध्यात्मिक गुरु माँ आनंदीमयी का 1896 में जन्म हुआ। 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का जन्म हुआ। 1927 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश फातिमा बीबी का जन्म हुआ। 1870 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक एवं पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का जन्म आज ही के दिन हुआ। गजनी के सुल्तान महमूद का 1030 में आज ही के दिन निधन हो गया। 1837 में महाराजा रंजीत सिंह के सेनाध्यक्ष की आज ही के दिन मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।